ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल एगोनिस्ट। ठीक है, फुल एगोनिस्ट में क्या होगा कि वो पूरी तरह जाके उसके साथ बाइंड करेगा और पूरी तरह मुकम्मल तौर पे, यानी कि उसको क्या करेगा, उसकी इफेक्ट को जो है वो ब्लॉक कर देगा और उसकी कोशिश करेगा कि अपना एक इफेक्ट जो है वो परफॉर्म ना कर पाए। जैसे प्रोपेनोलोल हो गया, टीमोलोल हो गया, टीनोलोल हो गया, मेटोप्रोलोल, ये सारी ड्रग्स इसमें हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आधा ये बाइंड होगा, ठीक है, सब मैक्सिमम, मतलब कि आधा जितना वो मैक्सिमम इफेक्ट अपनी तरफ से हाफ बाइंड हुआ है ना, बिटवीन, इसकी समझ लें कि एक्टिविटी बिटवीन 0 and 1 है ना, 0.5 टाइप या 0.7, इस तरीके से इसकी एक्टिविटी अपनी जो है वो ये शो कर रहा होता है। ठीक है, ना तो पूरी एक्टिविटी है ना कम है, तो इस तरीके से बीच की एक स्टेज होती है जिसमें ये अपनी एक्टिविटी जो है वो शो कर रहा होता है। अपनी तरफ से ई मैक्स देगा, ठीक है, अपनी तरफ से फुल ई मैक्स दे रहा है, लेकिन ऑल तो वो ई मैक्स उस तरह से नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो अपनी तरफ से ई मैक्स दे रहा होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एंटागोनिस्ट। ठीक है, अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एंटागोनिस्ट हमारे पास क्या होते हैं कि एंटागोनिस्ट हमारे पास वो वाली आपके पास ड्रग्स होती हैं जो आपके पास क्या करती है, ब्लॉकिंग मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट कर रही होती है ना, जो ज़ीरो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, आके बाइंड तो कर रही हैं लेकिन एक्टिविटी को ब्लॉक कर रही हैं और आगे उसकी साइड को भी ब्लॉक कर रही हैं ताकि कोई और ड्रग आके बाइंड करके अपनी एक्टिव साइड पे जाके कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। कम्पेटिटिव नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे कोई आपके पास जो है वो कंपटीशन डेवलप हुआ होगा। ठीक है, यानी किसी भी किस्म का इनके दरमियान में जो है वो कोई कंपटीशन होगा, कंपटीशन जो है वो डेवलप हुआ होगा। अब कंपटीशन किसके दरमियान होगा, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान में। ठीक है, एगोनिस्ट का आपको पता है कौन से वाले होते हैं, जिन्होंने जाके एक्टिविटी को इन्हांस करना है, कोई ब्लॉकिंग वाला सीन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट कौन से, जो ब्लॉक वाले। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो आपके पास क्या होता है, कंपटीशन डेवलप होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई एंटागोनिस्ट आके किसी रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर गया, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, वो ज़ीरो की तरफ लेके जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है उसकी एक्टिविटी को। आप क्या करेंगे कि हम ना इसको इनहिबिट कर सकते हैं, इस केस को इनहिबिट कर सकते हैं कि हम कंसंट्रेशन एगोनिस्ट की जो है इंक्रीज करवाएं। जब एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है एगोनिस्ट जाके बाइंड तो करेगा, और ये होते हैं ना रिवर्सेबल है, मतलब वापस आ सकते हैं। एगोनिस्ट जब जाके बाइंड करेगा, ओवरकम हम इसको कर सकते हैं, मतलब कि एगोनिस्ट जब जाके बाइंड करेगा तो वो एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा, अपोज या जीरो कर देगा, ये नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। दूसरे आते हैं इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल नाम से जाहिर हो रहा है कि वो वापस अपने स्टेज पे नहीं आ सकते। बेशक आप एगोनिस्ट जितने मर्जी बढ़ा लें बॉडी के अंदर, वो कभी भी एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा, वो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं वहाँ पे जाके ना, यहाँ पे बॉन्ड वाला कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट होता कंपेटिटिव में। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वहाँ पे जाके वो एक स्पेसिफिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। जब बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको फर्दर आगे मूव नहीं करवाता। जब मूव नहीं करवाएगा तो ई मैक्स तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ई मैक्स तो वो बनाएगा ही नहीं है, एफिकेसी इफेक्ट जो है वो अपना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अपनी तरफ से वो क्या करेगा कि उसको उसने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और इफेक्ट भी उस तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। ई मैक्स आपका बहुत ज़ीरो लेवल पे पहुंच जाएगा और इसको आप एगोनिस्ट जो है वो ओवरकम भी नहीं करवा सकते। उसके बाद आ जाते हैं एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक याद रखिएगा कि वो वाले एंटागोनिस्ट हैं जिसमें ड्रग एक्टिव साइड के बजाय अदर देन एक्टिव साइड, यानी एलोस्टेरिक साइड पे जो है वो जाके बाइंड करती है, और ई मैक्स इसमें भी जो है वो डाउनवर्ड आ जाता है। और आपके पास जो होता है ना ये मतलब EC50, ठीक है, यानी कि इफेक्ट और एफिकेसी वगैरह उस पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसकी। ठीक है, क्योंकि गलत जगह पे जाके बाइंड किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल की तो पिक्रोडॉक्सिन एक आपके पास जो है वो एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करती है, ठीक है, गाबा उस पे जाके बाइंड करती है ना, और क्लोराइड चैनल इसमें आपको पता है इन्वॉल्व होते हैं। अब ये क्या करती है, इनसाइड द चैनल जाके बाइंड कर देती है, ठीक है, क्लोराइड आइंस भी उस तरीके से पास नहीं हो पाते, और इवन के आपका जो गाबा रिसेप्टर होता है वो फुली एक्टिवेटेड होता है लेकिन कोई अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल एंटागोनिज्म। फंक्शनल एंटागोनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि इसमें आपके पास जो एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, ये एज अ सेपरेट आप समझ लें कि रिसेप्टर एक्ट कर रहे होते हैं।